प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आपके तृतीय पाठ का अगला हिस्सा पढ़ाऊंगी और उसके अंतर्गत आज मैं आपको एतत् के बारे में पढ़ाऊंगी। एतत् के बारे में पाठ में जो लिखा है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप ये भी सुन लीजिए। एतत् का अर्थ भी होता है यह, ठीक है। और जैसे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में शब्द अर्थात सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उसका अलग रूप होता है, वैसे ही एतत् में भी सर्वनाम के अलग अलग रूप हैं। जैसे पुल्लिंग में यह होता है एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग में एषा, एते, एता। नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि। और किम का जो रूप है वो पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग ही जुड़ेगा, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग जुड़ेगा और नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग। उसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि उसका वचन कौन सा है। जैसे एषः कः, एषः का मतलब हो गया यह, पुल्लिंग का यह एक वचन, तो उसके साथ में पुल्लिंग का कौन, उसका एक वचन जुड़ेगा। एषः कः, यह कौन है। द्विवचन में एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। और बहुवचन में एते के, ये सब कौन है। स्त्रीलिंग में अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखिएगा एषा का, मतलब यह कौन है, ये स्त्रीलिंग है। द्विवचन एते के, ये दोनों कौन है। अगर स्त्रीलिंग में आपको लिखना है ये दोनों कौन है तो आप संस्कृत में इसको लिखिएगा एते के। और बहुवचन में ये हो जाएगा एताः काः, ये सब कौन है। एतत् में नपुंसकलिंग में इसका रूप होगा एतत् किम, मतलब यह क्या है, नपुंसकलिंग। एते के, ये दोनों कौन है। और एतानि, कानि, ये सब कौन है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रही हैं कि पुल्लिंग के साथ में कौन का पुल्लिंग रूप जुड़ेगा, स्त्रीलिंग के साथ में स्त्रीलिंग का रूप जुड़ेगा और नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग का। उसमें भी आपको वचन पर भी ध्यान रखना है कि एक वचन होगा तो एक ही वचन जुड़ेगा। एक वचन के साथ में आप द्विवचन नहीं जोड़ सकती हैं। एक वचन अगर पुल्लिंग है तो उसके साथ आप स्त्रीलिंग नहीं जोड़ सकती हैं, ठीक है। और बाकी जो पिछले बार मैंने समझाया था वैसा ही नियम इसमें भी लागू होता है। अब आगे देखिए आपके पाठ में क्या है। एषा कः, यह कौन है। एषः सैनिकः, यह सैनिक है। सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों पुल्लिंग के शब्द हैं और साथ में एक वचन है। यहाँ द्विवचन का प्रयोग हो रहा है एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ सैनिकौ, ये दोनों सैनिक हैं। सैनिकौ रक्षतः, दोनों सैनिक रक्षा करते हैं। यहाँ बहुवचन के साथ में बहुवचन शब्द आ रहे हैं। एते के, ये सब कौन है। एते सैनिकाः, ये सब सैनिक हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, सैनिक रक्षा करते हैं। स्त्रीलिंग में देखिए एक वचन एषा का, यह कौन है। एषा अजा, यह बकरी है। अजा चलति, बकरी
चरती हैं। एक वचन के साथ एक वचन के शब्द जुड़े हैं, एक वचन की क्रिया भी जुड़ी है। एते के द्विवचन, ये दोनों कौन हैं? एते अजय, ये दोनों बकरियां हैं। अजय चरत, दोनों बकरियां चरती हैं। बहुवचन एता का, ये सब कौन है? एता अजा, ये सब बकरियां हैं। अजाह चरंती, बकरियां चरंती हैं। तो यहाँ बहुवचन के शब्द एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। बहुवचन के साथ बहुवचन के ही शब्द जुड़ते हैं। नपुंसक लिंग में देखिए, एतत् किम, यह क्या है? एतत् कमलम, ये दोनों, यह कमल है। कमलम विकसति, कमल खिलता है। एते के, ये दोनों क्या है? एते कमले, ये दोनों कमल हैं। कमले विकसतः, दोनों कमल खिलते हैं। द्विवचन के साथ द्विवचन मिल रहा है। एतानी कानी, ये सब क्या है? एतानी कमलानी, ये सब कमल हैं। कमल हैं, है नहीं, हैं। कमलानी विकसंती, सारे कमल खिलते हैं। आज आपका पाठ मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। अब अगले वीडियो में मैं आपको आगे का भाग भेजूँगी।